जाएगी तो तेरी डोली को अपने कंधे से उठाऊंगा और मेरी भोली बहना तेरे ससुराल पहुंचाऊंगा। लेकिन आज के बाद तू अपने आंखों से आंसू मत बहाना मेरी बहना। मुझे तेरे भैया की कसम है। आप साफ साफ से बताइए। आप क्या कह रहे हैं अरे सेठ जी, फिर बताओ कि मैं किसका औलाद हूँ। अरे इस बहन के लिए आपने ऐसा शब्द निकाला जिसे हमने अपनी धर्म की बहन माना। उस बहन के प्रति मेरे पर कलंक का टीका लगा रहे हो और कह रहे हो कि मैं आपका बेटा नहीं हूं। अगर मैं आपका बेटा नहीं हूं बाबू, इस दुनिया इस संसार में मैं किसका औलाद हूं? बाबा विश्वनाथ मंदिर पे दर्शन गया, गेट पर वो नखावन वहीं पर मिला। झट तुझे मैं नजर से देखा ललाट, गोद में तुमको ही झट उठा ही लिया। आज मुद्दत की छिपाई बात को आज तो हमारे दिल से उगिलवा रहा है। तू मेरा लाल, मेरा सगा लाल नहीं है। मैं तुझे पैदा नहीं किया था, तुझे पैदा नहीं किया था हरामखोर। बाबा विश्वनाथ मंदिर के धाम में गया था, वही गेट पर रोता था, रोता बैठा था। मैं तुझे देखा तो तुझे अपनी गोद में उठा लिया। मैंने सोचा कि मालिक भोले शंकर ने मुझे दिया है तो मैं इसे लूंगा। ले आया, तेरा पालन पोषण किया और इतना सयाना किया। आज तो हमें और हमारी मालकन को गाली दे रहा है। क्या सेठ जी आपका लड़का नहीं है? मेरा सगा औलाद नहीं है कमीना। पैदा नहीं किया था, इसे पैदा नहीं किया था, लेकिन इसकी परवरिश किया हूँ। ना नाम का पता ना औकात का, ना नाम का ना औकात का, बातें इतनी बड़बड़ करता है, ना जात का पता है। इसके कहने में आकर के आज आप मुझे घर से बेघर करना चाहते हैं। मेरी बात को सुनिए बाबू। ये मालकन
अपना भर औरत नहीं अरे दाइने पिता अरे किसलिए हो गवाते तू अपना घर आपने बचपन से लेकर के पाल पोस कर मुझे इतना बड़ा किया ये एहसान आपके मेरे सर पर है और आज आपने बताया कि मैं आपकी सगी औलाद नहीं हूँ। आपने मुझे मंदिर पर परुआ पाया था लेकिन आपके प्रति मुझे वो प्यार मिला था कि मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि इस दुनिया में मेरे माता पिता नहीं। मैं कितना बदनसीब हूँ लेकिन आज एक चंडालन के कहने से अपने बेटे को ठुकरा रहे हैं। लेकिन मैं तो चला जाऊंगा बाबू लेकिन ये औरत नहीं है जरा इस कलाई को साफ कर देते बाबू। अरे जिस पैर के लिए मैं अपनी जिंदगी कुर्बान कर सकता हूँ उस पैर के प्रति कभी गंदी नजर उठाकर देख नहीं सकता हूँ। आज इसके कहने पर मेरे पवित्र रिश्ते पर आपने कलंक का टीका लगाया लेकिन मेरे जाने के बाद आप अपना ख्याल रखना कहीं ऐसा वक्त न आए ये नागन किसी दिन आपको डस जाए बाबू। चला जाऊंगा लेकिन जाने से पहले एक बार इस बदनसीब बहन से मुझे मिल लेने को बाबू। भैया तुम मालिक की सगा लड़की न है भैया। आज ये राज मालूम हुआ कि मैं पिताजी का सगा बेटा नहीं। पिताजी मुझे मंदिर में पाए थे लेकिन ये साल मेरे सर पर है कि इन्होंने पाल पोस कर मुझे इतना बड़ा किया। आज इस कमीने के कहने से मुझे घर से बेघर होना पड़ रहा है लेकिन मेरी बहना आज तेरा एक बदनसीब भाई ये घर छोड़ करके जा रहा है गुड़िया। तो एक लाचार बेबस है। अगर परमात्मा ने तुझे गरीबी ये बदनसीबी न दिया होता तो आज इसका ना तू एक नौकरानी बनकर अपनी जिंदगी को ना बिताती मेरी बहना। ये नसीब का चक्र है मुन्ना। जो मालिक दुनिया में हर इंसान की परीक्षा लेता लेकिन मेरे जाने के बाद मेरी एक बात याद रखना बहन, इस घर में तू बाबूजी की देखभाल करना, माँ की आज्ञा का पालन करना बहन, क्योंकि परमात्मा ने तुझे रोशनी नहीं दिया है। अगर ये घर की नौकरी छोड़ कर तू वहीं दूर चली जाएगी हो सकता है कोई इंसान तुझे एक रोटी का सहारा न दे। लेकिन अब तेरा भाई तुझे वादा करके जा रहा है कि अगर मैं दुनिया में जिंदा रहूंगा तो मैं तेरी खबर लेता रहूंगा बहन। रहमान इधर आओ। रो नहीं। शायद इतना ही दिन मुझे इस घर में बना था, पिता का प्यार इतना ही मेरे नसीब में लिखा था। आज मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ लेकिन जाते जाते एक जिम्मेदारी तुझे लेके जा रहा है। कैसी जिम्मेदारी भैया? इस बहन को देख रहा है ना, ये भागा लड़की है। ये परमात्मा ने सब कुछ दिया लेकिन इसकी आँख की रोशनी नहीं दी। ये सुना संसार है इसके लिए
एक पेट के लिए, अपनी माँ के लिए इस घर में नौकरानी बनकर काम करती है। मेरे जाने के बाद इस बहन की मदद करना और जितना सहयोग हो सके मेरी बहन का। भैया, आपकी बहन को मैं अपनी बहन समझता हूँ। आपकी बहन की आंखों में रोशनी नहीं है, इसे मैं अपनी आंखों से देखना सिखाऊंगा भैया। सवाल इस घर में मेरे माथे पर कलंक का टीका लगा है। अगर मैं दुनिया में जिंदा रहूंगा तो कलंक का टीका एक न एक दिन जरूर मिटाऊंगा। बाबू, ये एहसान आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आज ये बदनसीब बेटा घर छोड़ कर जा रहा है। अनजानी या भूल में कोई गलती हो गई हो, बेटे चंदन को माफ कर देना बाबू। भैया, आप घर छोड़कर चले जाएंगे तो मैं कैसे रहूंगा भैया? जिंदगी के दो ही पहलू होते हैं, गरीबी और अमीरी। जिंदगी का वसन तो करना ही पड़ेगा। इस घर में रहना जैसे होगा उसी तरीके से बिता लेना भाई। चलता हूँ भैया। भैया, अब मुझे अकेला छोड़ के मत जाइए भैया। चाहता हूँ तेरे अंदर खोटे हैं भाई, लेकिन ये नसीब है, जहाँ ले जाएगी मैं वहां चला जाऊंगा। जिंदगी रहेगी तो फिर मुलाकात होगी। वाह सेठ वाह, आखिर आपने अपनी औकात दिखाई दी। जिस बेटे को आपने अपना औलाद समझकर पाला, आज इसके कहने पर अपनी औलाद को आप भगा दिए। अरे वो तो आपको भगवान ने सौगात में दिया था, आशीर्वाद के रूप में आपको औलाद मिला था। आपके पत्नी के कोख से कोई बच्चा जन्म नहीं लिया था। तुम्हारे इस घर में कोई वंश नहीं था। ऊपर वाले ने तुम्हारे इस घर में चिराग दिया, लेकिन तुमने उस चिराग को सब इनकार कर दिया। सेठ जी, एक दिन आप इसी के कारण पछताएंगे उन बेटे के लिए।